हाय एवरीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टर्म है जो हमारे इस वक्त डे टू डे लाइफ में पूरी तरीके से एडेप्ट हो चुकी है। आपके फ़ोन से लेकर आपके कंप्यूटर सिस्टम से लेकर आपकी रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं हम एग्जांपल देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब एग्जांपल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली सिंपल भाषा में मशीन लर्निंग है, जहां पर किसी मशीन की एबिलिटी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के लर्न करने को डिस्क्राइब किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1956 में कॉन्फ्रेंस से इवॉल्व हुई ये टर्म। 1997 में माना गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में IBM डीप ब्लू के एक सिस्टम ने डिफीट किया गैरी, उस वक्त के चेस चैंपियन को। उसी टेन्योर के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक डेवलप की गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इस स्टेज पे है कि माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरपास कर चुकी है इवन ह्यूमन इंटेलिजेंस। सुपरवाइज लर्निंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो AI में सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज की डेट का एक सिस्टम है। मशीन लर्निंग का एक प्राइम एग्जांपल है कि JP मॉर्गन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया टू रिव्यू देयर लोन डॉक्यूमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट फॉर लोन्स, और उन्होंने पाया कि 3,60,000 घंटों में होने वाला काम कुछ ही मिनटों या कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने उस चीज रिजोल्व कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्रेट्स भी अब आने लगे हैं। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसको एक AI सिस्टम जज किया गया कि वो बायस था टूवर्ड्स दी डार्क स्किन या फिर डार्क कलर। सिमिलरली एक फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजोन को अपना एक सिस्टम किल करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पाया कि वो सिस्टम बायस था टूवर्ड्स दी वीमेन। इसलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज टूवर्ड्स दी फेक न्यूज या फिर हेट स्पीच भी देखा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंटली इस कैपेबिलिटी में है कि वो सोशल हार्मनी से लेकर मशीन बायस तक इस्टेब्लिश कर सकता है। काफी कंट्रीज ने स्टेप्स लेने की कोशिश की है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कुछ फ्रेमवर्क लाएं टू इंश्योर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड कुछ ऐसी नेशंस हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ पेपर्स एडेप्ट किए हैं टू इंश्योर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल AI हो सके। GDPR एक ऐसे रेगुलेशंस हैं जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जो भी ई-कॉमर्स साइट को, जो कि इंटरनेशनली ई-कॉमर्स साइट है या फिर किसी भी ऐसे इंटरफेस जहां पर आपका डेटा, जहां पर आपका इंटरवेंशन ऑनलाइन यूजर फेस से हो रहा है, अगर वो इंटरनेशनल है तो उसमें GDPR कंप्लायंसेस मैंडेटरी हैं। और GDPR कंप्लायंसेस माना जाता है कि टूवर्ड्स दी अकाउंटेबल AI एक पॉजिटिव स्टेप है। भारत की बात करें तो भारत में अभी तक कोई ऐसा डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लॉ नहीं है। हालांकि हमारे जो मेडिकल डिवाइस रूल्स हैं या सेबी के कुछ सर्कुलर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील करते हैं। नीति आयोग के 2018 में एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें नीति आयोग ने वो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। बेसिकली एक पॉलिसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जिसमें नीति आयोग ने अपना डिस्क्राइब किया गया है कि एक पॉलिसी इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है टू इंश्योर और टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के लिए ब्लेसिंग है, but एक uncontrolled or unregulated artificial intelligence can also act as a threat for the human existence or say world. Thank you. I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans.